1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19। बड़ी लाइन छोटी लाइन बड़ी लाइन छोटी लाइन, इलेक्ट्रॉन्स BTS नहीं होता। E क्या है ये इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है वो? सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि एक एटम जो होता है, एटम के सेंटर पे होते हैं प्रोटॉन्स। व्हाट आर प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के आजू बाजू रिवॉल्व कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर कोई बड़ा सा एटम है, राइट, और एटम के अंदर छोटा सा एक न्यूक्लियस पोर्शन होता है, जस्ट लाइक अ फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा फुटबॉल होता है, वैसे एक बड़े से एटम के अंदर बीच में एक छोटा सा प्रोटॉन होता है, राइट। तो प्रोटॉन सब सारे बीच में होते हैं, दे कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, बट इलेक्ट्रॉन्स सारे एक एटम से दूसरे एटम में जा सकते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब एक इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे होते हैं? एक। जब एक इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, उसका खुद का एक चार्ज होता है, और वो चार्ज जो है वो ढूंढा था कूलम ने। कौन से साइंटिस्ट ने ढूंढा था? कूलम ने। कूलम ने ये ढूंढ निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का चार्ज है। द चार्ज पर 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये इतना छोटा नंबर है कि आप अगर लिखने भी जाओगे पूरा, सो इट विल कंटेन 18 जीरोस। इतना छोटा नंबर है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ इतना ही चार्ज होता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, जब क्या करेंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, सबके माथे पे कितना चार्ज होगा बच्चों? सबके माथे पे इतना ही चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके ऊपर भी कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसके ऊपर भी कितना होगा बेटा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बेटा इधर ट्रैवल करेंगे, कौन सी साइड? इधर, तो करंट बेटा कहाँ ट्रैवल करता है? अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ये कन्वेंशनल करंट है। जहाँ सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है बेटा? ऑन दूसरी साइड। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट जिसने ये रिसर्च किया, द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज कूलम। क्या नाम है इनका? कूलम। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या सारे एटम्स देते हैं? क्या सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं? तो कौन कौन से एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? एटम्स जो मेटल्स है, एटम्स जो क्या है? मेटल्स। ओनली मेटल एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और ये कब होगा? जब आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होंगे। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। पहले सेल में कितने होंगे? 2। दूसरे सेल में कितने होंगे? 8। तीसरे सेल में कितने होंगे? 1। बाई के पास इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है। इसका मतलब कि क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। मतलब मेरे खींचे में अगर 1 लाख सोडियम पड़े हैं तो उनमें कितनी शक्ति है डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन्स की? 1 लाख। अगर मेरे पास 1 करोड़ मैग्नीशियम एटम है, एक मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है बच्चों? 12। एटॉमिक नंबर पूछा, ध्यान से सुनो, 12। तो क्या होगा? फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 2, मतलब कि 4 से कम। कितने डोनेट करेगा? 2। mg के ऊपर साइन कौन सा आएगा? +2। अच्छा इंसान, दान करने वाला इंसान, ऑप्टिमिस्टिक इंसान, जिसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। इज दैट क्लियर? सो ओनली मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कौन कंडक्ट कर सकता है बेटा? सिर्फ मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन आप सभी लोग जानते हो, बिकॉज वो क्या होते हैं, डोनर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट, चार्ज। चार्ज हम बोल तो रहे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, पर इसका थोड़ा सा समझ के स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज जो है वो डिस्कवर किया है कुलम भाई ने, जिसने ये डिस्कवर कर दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। इतना डिस्कवर उसने कर लिया। किसने डिस्कवर किया? कूलम ने। अब मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन साथ में ट्रैवल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन साथ में ट्रैवल करेंगे? 10। या कितने करेंगे? 15। या कितने करेंगे? 20 या फिर 40। कितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे, आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम टू फाइंड द नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन के माथे पे इतना चार्ज है तो 5 इलेक्ट्रॉन के माथे पे कितना चार्ज? इंटू 5। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास है इतना चार्ज तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज। समझ में आ रहा है सबको? अगर मेरे पास 5 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है तो मुझे 5 बिलियन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब चार्ज को डिनोशन दिया गया। चार्ज को हमने माना इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। इसको हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू। जब जब कहां पर भी आए क्यू, समझ जाना इलेक्ट्रिसिटी में क्या है वो? नेट चार्ज। वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज। और चार्ज हमेशा किसका हम गिनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। अंडरस्टूड? ऐसा यूनिट हम सभी लोग जान चुके हैं। ऐसा यूनिट को क्या बताया गया है? कूलम। क्या है वो? कूलम। कोई डाउट यहां पर? नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल है। चार्ज को आप 10.5, 2.5, 3.5, 4.5 करके नहीं दे सकते हो। अगर एक एटम दूसरे एटम को चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, अगर मैं एक एटम हूं और सामने एक और एटम है, और अगर मैं सामने वाले को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे 2.5, 3.5, 4.5 ऐसा नहीं होगा। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। दैट सिंपली मीन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर ओनली ऑन होल नंबर्स। कैसे? होल नंबर्स में 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 10 करेगा। 10.5, 11.5, 12.5 ऐसा होता नहीं है। Is that clear? And number of electrons is denoted by n. Number of electrons is denoted by n. Charge is denoted by q. And charge on electrons, which is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, it is denoted by E. तो एक फॉर्मूला बाहर निकल कर आता है कि भाई अगर आपको नेट चार्ज ढूंढना हो, आपको क्या ढूंढना हो? नेट चार्ज, टोटल चार्ज। मान लो कि कंडक्टर है, एक वायर है, उस वायर में से 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब मुझे क्या ढूंढना है? नेट चार्ज ढूंढना है। एक वायर है, उसमें क्या हो रहा है बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। कितने? अब मुझे ये ढूंढना है कि 10 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर जा रहे हैं। मान लो एक इंसान है, अपने माथे पे 10 पिज्जा लेकर दौड़ रहा है, तो 10 लोग होंगे तो कितना पिज्जा लेकर दौड़ रहे हैं? बेटा एक इंसान 10 पिज्जा लेकर ट्रैवल कर रहा है, तो 10 इंसान है वहां पर, तो कितना पिज्जा लेकर ट्रैवल करेंगे? 100। आ रहा है समझ में? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन 1.6 है तो हम इंटू 10 करने वाले, कब से यही पढ़ रहे आ रहे हैं। बट यहां पर एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई। व्हाट इज ई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज ई बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज क्यू? नेट चार्ज। इसमें क्या हो सकता है? मान लो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आप यहां उसका नंबर लिखोगे बेटा। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब आप यहां कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट। ये कभी बदलने वाला नहीं। क्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज होता है, कूलम होता है ना। चार्ज उसका डिनोटेशन मतलब कि क्यू का सिंबल है, चार्ज का सिंबल क्यू है, और उसका ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। कोई डाउट यहां तक?
आगे बढ़े। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम कब बनेगा, 1 कूलम कब बनेगा? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। वो तो कितना हुआ? 0.00000 कुछ हुआ, मतलब 1 कूलम तो नहीं है वो कितना है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, राइट। तो अगर मुझे ढूंढना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ये ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा? मेरा सिंपली काम एक ही रहेगा, सबसे पहले राइट डाउन क्यू। नेट चार्ज क्या है मेरे पास? भाई नेट चार्ज मेरे पास है 1 कूलम, जो क्वेश्चन में दिया है कि मेरे पास नेट चार्ज कितना है? 1 कूलम है, मेरे पास 1 कूलम चार्ज आ रहा है, राइट। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा वही तो पूछ रहे हैं लोग, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वही तो पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। नाम में ही हमारा सब कुछ छुपा हुआ है, एन में ही सब कुछ छुपा हुआ है, राइट। क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि आपको एन ढूंढना है, राइट। तो मैंने एन इक्वल टू क्या दे दिया बेटा? क्वेश्चन मार्क। ई जग जानता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई डाउट यहां तक? अब मैं क्या यूज करूंगा? फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्यू क्या देना है? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है, ये ई क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई डाउट यहाँ तक? अब बेटा यहाँ पर भी तो कूलम है, तो ऐसा नहीं लगता ऐसा यूनिट कट हो जाएगा दोनों साइड, ऐसा यूनिट कट हो गया ना, कूलम कूलम कट हो जाएगा। अब मेरे को क्या बचा? सिर्फ एन है यहाँ पर, इसको मैं नीचे भेज सकता हूँ बेटा 1 के, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम रही रहेगा, राइट। कोई डाउट? इज दैट क्लियर यहां तक? नाउ n इज इक्वल टू 1/1.6 है, क्या मैं इसको 10/16 बना सकता हूं? क्या किया? ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। ये -19 वाले इंसान को अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, राइट। सो इट विल बिकम 10/16 इंटू 10⁻19। कोई शक यहाँ पर? यहाँ पर 10/16 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट द आंसर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। मतलब इसका आंसर निकल कर बाहर आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। अगर मैं इसका एक डेसिमल बेटा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ मतलब है कि मैं इसमें से एक 10 यूज कर रहा हूँ। 10⁻19। यस फ्रज, क्या पॉजिटिव कैसे हुआ? ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये बेटा नीचे से ऊपर गया है। जब भी कोई एक्सपोनेंट नीचे से ऊपर जाएगा तो -19 होगा तो +19 हो जाएगा, और +19 होगा तो क्या हो जाएगा? -19 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये याद रखना है, जब भी कोई भी डिनोमिनेटर से ऊपर एक्सपोनेंट जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर मैं अगर 10⁻19 है, इसमें से एक 10 यूज कर लूँ तो क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। कोई शक यहाँ पर? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने बड़े नंबर है बता देता हूँ, 6 2 5 और बेटा और 16 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इतने में अगर काजू पिस्ता लेकर आओ तो पूरी की पूरी धरती, पूरे समुंदर मैं 3 बार भर सकता हूँ। कितनी बार? 3 बार। इतना बड़ा नंबर है। इज दैट क्लियर? पर जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड ट्रैवल करते हैं तब जाके एक छोटा सा 1 कूलम का चार्ज उत्पन्न होता है, उतना इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज जो है वो उत्पन्न होता है। इज दैट क्लियर? यस। वो स्टैंडर्ड नहीं गिना जाता, इसलिए हम 1 डिजिट के बाद ही प्लेस करते हैं उसको। ओके, डन यहां तक? इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल पे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट उसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल जो है इसका मतलब है कि
इन्फिनिटी से चार्ज जो है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर कोई चार्ज ट्रैवल कर रहा है, मतलब क्या ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, मुझे उसको धक्का मारना जब पड़े तो मैं पोटेंशियल यूज कर रहा हूँ मेरा। ये इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल कहाँ छुपा हुआ होता है? पावर में, बैटरी में। आप घर पे वो बैटरी यूज करते हो, वो सेल जो यूज करते हो, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह काम करते हैं। वो धक्का मारते हैं चार्ज को कि भाई तू आगे जा। अंडरस्टूड? ये काम होता है इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का। जितना वोल्टेज ज़्यादा, करंट उतना ज़्यादा, राइट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, उतना करंट ज़्यादा। बट सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल को। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम एन इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, दैट मीन्स यू आर डूइंग द electricity potential. You are searching about electricity potential. You are thinking about electricity potential whenever you are talking about bringing a charge from infinity to a certain point. अगर ये infinity से आप पकड़ कर किसी certain point पर लेकर आए, एक चार्ज को धक्का मार मार के आपके किसी पॉइंट पर लेकर आए, तो आपने क्या किया? ये इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का डेफिनेशन हुआ। अंडरस्टूड? बट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल टॉक्स अबाउट इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, व्हाइल पोटेंशियल टॉक्स अबाउट वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को धक्के मारकर ले जाना, ये जो कार्यक्रम होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है, एक वायर है, आपने एक जगह से दूसरी जगह पे करंट पहुंचाया। मान लो ये सेल लगा है, सेल के यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पे एक वायर लगाया, इधर एक नेगेटिव टर्मिनल पे एक वायर लगाया। इसको मैं वायर लेके जा रहा हूँ, इधर वायर लेके जा रहा हूँ, आगे मैंने बल्ब लगाया हुआ है। अब ये घूम रहा है, अब वायर का करंट इस पॉइंट से घूमकर इसके पास आ रहा है। ये क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया मैंने। क्या यूज किया मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ये वोल्टेज ज्यादा होगा, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी ली है तो उसका एक पावर अलग होगा। अगर मैंने 15 वोल्ट की बैटरी ली होगी तो उसका पावर अलग होगा। जितना वोल्टेज ज्यादा, करंट का बहना उतना ज्यादा, करंट का एम्पियर उतना ज्यादा, करंट का पावर उतना ज्यादा। अगर 2 मेरे पास बल्ब है, एक बल्ब में बहुत ही कम लाइट हो रही है, दूसरे बल्ब में बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रही है, इसका मतलब क्या है? किसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा? इसमें ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? सो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा चीज़ ये हुआ कि मैं किसी को धक्का मार के लेके जा रहा हूँ, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ। किसके ऊपर काम कर रहा हूँ? मैं चार्ज के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि वो आगे बढ़े, है ना। तो वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हो गया इसका फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन चार्ज। देखो कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद आएगा। अंडरस्टूड? पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिनोट किया बच्चों V से, वर्क डन को डिनोट किया W से, और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं बताओ? वेरी गुड, Q से। तो बेटा ये V जो है दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा आप ही बता दो? वोल्टेज। क्या होगा बेटा? वोल्टेज, या फिर वोल्ट्स बोलते हैं हम उसको। W का क्या होगा बेटा? जूल होगा, राइट। और Q का क्या होगा? कूलम्ब होगा। ठीक है। वर्क डन एनर्जी है तो जूल में गिनेंगे, Q जो है वो चार्ज है तो कूलम्ब में गिनेंगे, वोल्टेज को वोल्टेज में गिनेंगे क्योंकि ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। द शॉर्ट फॉर्म्स आर V ओवर हियर, J ओवर हियर एंड कूलम्ब ओवर हियर। डन यहां तक। अब एक और चीज ध्यान से समझ लो कि बेटा 1 वोल्ट, मैं कब बोलूंगा कि मैंने 1 वोल्ट बैटरी यूज की? मैं कब ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने कितना यूज किया? 1 वोल्ट का इस्तेमाल किया। मैं ये तब कह सकता हूं जब मैं 1 कूलम्ब चार्ज पर 1 जूल की एनर्जी दूं। 1 कूलम्ब चार्ज पर मैं कितनी एनर्जी दूं? 1 जूल की। इफ आई एम अप्लाइंग 1 जूल ऑफ एनर्जी ऑन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, दैट मीन्स I am having 1 voltage
पावर। आर यू गेटिंग इट? मेरे पास 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कब कहलाएगा? जब मैं 1 कूलम्ब चार्ज को 1 जूल एनर्जी की शक्ति दूंगा। अंडरस्टूड? मैं कब कह पाऊंगा कि मेरे पास 2 वोल्टेज का पावर है, 2 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है? जब मैं कितना जूल दूंगा बेटा? 2 जूल एनर्जी दूंगा 1 कूलम्ब को। अब देखो स्पीड ऑफ चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा नीचे वाले में, क्योंकि आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हो। अगर आप किसी को धीरे से धक्का मारोगे धीरे जाएगा, आप जोर से धक्का मारोगे तो और जोर से जाएगा। अगर मैंने 100 वोल्टेज यूज कर लिया तो क्या होगा? तो बेटा मैंने 100 जूल एनर्जी यूज कर ली 1 कूलम्ब पर। कितना तेज भागेगा वो? और जितना तेज वो भागेगा करंट के अंदर, वो सर्किट के अंदर, तो वो बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद करेगा नहीं। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि आपको लगेगा कि ये ग्लो ही करे जा रहा है, ग्लो ही करे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, राइट? बट ऐसा नहीं है कि वो करंट वहां पे आके रुक गया और ऐसे राह देख रहा है कि ओके करंट आप जगते रहो, ऐसा नहीं हो रहा है वहां पे। वहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो करंट इतना तेज जा रहा है कि आपको वो स्टेबल लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? वो स्टेबल, कि भाई ये यही है, करंट यहाँ पे आके रुक गए। ऐसा होता नहीं, वो सर्किट में पूरा गुम गुम करता है, बट स्पीड उतनी ज़्यादा होती है कि आपको क्या लगता है ये चीज़ क्या हो गई? स्टेबल। जब भी वोल्टेज कम होता है तो ब्लिंकिंग चालू हो जाता है, बंद हुआ चालू हुआ, बंद हुआ चालू हुआ। बंद क्यों हुआ बीच में थोड़ी देर के लिए? क्योंकि करंट चला गया, अब वापस आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, चार्ज को पीछे जो धक्का आ रहा है, पावर जो आ रहा है, वो क्या हो रहा है? थोड़ा कम है। आ रहा है समझ में आपको? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, तो पूछ सकते हैं डिफाइन 1 वोल्टेज, तो क्या बताना है? 1 voltage is said to be applied when we are applying 1 joule of energy to 1 coulomb of charge across the cross sectional of the conductor. Is that clear? When 1 joule of energy is applied to 1 coulomb of charge, when 1 joule of energy is applied to 1 coulomb charge, that means the potential difference 1 voltage is generated. डन? एक और सवाल यहां पर आ चुका है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर 20 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, क्वेश्चन में लिखना रह गया था। चलिए, तो हम सबसे पहले हमारा कार्य ये है, हाउ मच वर्क इज डन। भाई को वर्क नहीं पता है कितना हुआ है, क्वेश्चन साफ कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ मच वर्क इज डन। किसको मिसिंग मानोगे आप? किसको? वर्क को। वर्क को डिनोट किससे करते हैं? जूल से करते हैं बेटा, वो उसका ऐसा यूनिट है। वर्क को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। किससे? तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है। चार्ज किससे डिनोट करते हैं? क्या है सामने? 2 कूलम। और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? कोई डाउट यहां तक? अब आसानी से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमने सीखा है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। क्या क्या पता है? V पता है? हाँ पता है, 20। W पता है? हाँ पता है। नहीं पता है भाई, W नहीं पता है। Q क्या पता है? 2। आंसर क्या आएगा? W इज इक्वल टू 40। W वर्क डन है, एनर्जी है, क्या होगा ऐसा यूनिट? खत्म। पता चला सबको ये? सर्किट डायग्राम लिखना है तो लिख लो फटाफट, छप जाना चाहिए सवाल बेटा। एक बार दिखे ना गिवन, वो इधर घुस जाना चाहिए, फिर सॉल्व तो अपने आप कर देने का। ईश्वर बेटा पानी लेके आना वहां से, हो गया हो तो। चले आगे।
सर्किट डायग्राम, सर्किट, सर्किट का मतलब होता है एक सर्कुलर लूप, एक कनेक्शन, राइट। तो वो सर्किट डायग्राम के अंदर मैंने एक एग्जांपल देके रखा है आपको कि ये स्विच है बेटा, इधर स्विच को मैंने दबाया तो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा, बल्ब को जलाएगा, मतलब ये क्या होगा, एक सर्किट हो गया, एक सर्कुलर लूप हो गया, एक क्लोज्ड लूप हो गया जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कनेक्टिंग वायर का सिंबल कैसा है, कैसा सिंबल है, एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। व्हाट दैट मीन्स कि वो एक वायर है, क्या है, वो एक वायर है। तो अगर आप सर्किट में कहीं पर भी रेक्टेंगल देखो, पेंटागन देखो, हेक्सागन देखो या कोई भी लाइन देखो, वो एक्चुअल में सर्किट में क्या दिखा रहा है कि व्हाट इज दैट, इट्स अ वायर, इट्स अ वायर। एंड याद रखना कि टेक्स्ट बुक में इतना ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट होता है, रियलिटी इज लाइक दिस, ऐसे अलग अलग ऐसे कर्व्स में होता है वो, राइट, ऐसा एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। गॉट इट? नाउ वायर जॉइंट, व्हाट वी हैव, वायर जॉइंट का मतलब क्या होता है, वायर जॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने ऐसे एक बड़ा सा टुकड़ा है, राइट, है ना, और आपने बीच में से काट के एक तीसरा वायर वहां ज्वाइन कर लिया, क्या किया आपने, एक तीसरा वायर वहां पर ज्वाइंट कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वायर ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, क्या आपने एक वायर ऑलरेडी था, बीच में एक ज्वाइंट किया, उसका सिंबल इस तरीके से हम दिखाएंगे। थर्ड चीज है हमारे पास सेल, सेल को ड्रॉ करने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि बस एक बड़ी लाइन करनी है और एक क्या करनी है, छोटी लाइन। इंसान बड़ा तभी बनता है जब वो अच्छा सोचता है, ऑप्टिमिस्टिक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, राइट। तो ये बड़ी लाइन जो है दैट इज फॉर पॉजिटिव एरिया, एंड जो छोटी लाइन है छोटी सोच वाले, राइट, दैट इज फॉर द नेगेटिव एरिया। यहाँ से एक वायर जाएगा, यहाँ से एक वायर जाएगा, सो दिस इज अ सेल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सेल है, राइट। बैटरी कब बोलेंगे हम, बैटरी तब बोलेंगे जब हम एक से ज़्यादा सेल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन। क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, ये देखो ऐसे ज्वाइंट कर दिया मैंने इसको, ये क्या हो गया, एक बैटरी। बैटरी में हर जगह प्लस माइनस नहीं दिखाना होगा, सिर्फ इनिशियल पॉइंट, ये कौन सा होगा, प्लस की माइनस, आवाज ही नहीं आ रहा, ये क्या होगा, बढ़िया। अभी राइट नाउ एमीटर, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, किसको मेजर करना, करंट को। पर करंट को मेजर करने के लिए एक चीज थी जो इन्होंने निकाली, अब मैं वो आपको एक छोटा सा करंट का कॉन्सेप्ट करा देता हूं। करंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है, वी हैव द स्पेस ओवर हियर, इलेक्ट्रिक करंट। करंट में हमने ऐसा किया कि हम जानते हैं कि स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही हमने करंट को मेजर किया कि भाई कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। हितम इधर ध्यान दे बेटा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आई, करंट, करंट मतलब आई, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम टेकन, पर यूनिट टाइम टेकन। हमने करंट को बहुत सिंपल वे में डिफाइन कर दिया कि भाई आप हमें बस इतना बता दो कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर टाइम टेकन। मान लो कि एक सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज ने फ्लो किया, एक सेकंड के अंदर कितने चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम। तो करंट को ये चीज जिसने ये निकाला फॉर्मूला, राइट, एम्पियर, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, एम्पियर। तो इसका सिंबल क्या होता है, ए, पूरा नाम एम्पियर, राइट। चार्ज फ्लो का हम सब जानते हैं क्या होता है बेटा, कूलम, है ना। फुल नेम आपको बताइए। टाइम का क्या होता है बेटा, सेकेंड्स, क्या होता है, सेकेंड्स। टी उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म का मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे वापस। दिस इज आई, करंट इज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये याद रखना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन टी। करंट का मतलब होता है कितना चार्ज फ्लो कर गया पर टाइम टेकन में, अंडरस्टूड। अब मैं कब बोल सकता हूँ कि मेरे जो यहाँ पे लगा हुआ है वो 15 एम्पियर का है, कब बोल सकता हूँ, जब फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 1 एम्पियर की बात करता हूँ। 1 एम्पियर कब बोल सकता हूँ, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकंड के अंदर। जब 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। पर अगर मुझे बोलना हो
कि मेरा सॉकेट जो है 15 एम्पियर का है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पर 15 कूलम, वेरी गुड, 15 कूलम कितने में ट्रैवल कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, मतलब कि 15 एम्पियर का करंट जा रहा है भाई। अगर 20 कूलम पर सेकंड चला गया तो कितना एम्पियर 20 एम्पियर। अगर 10 कूलम चला गया 2 सेकंड में तो कितना एम्पियर 5 एम्पियर, क्योंकि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, उसका पर सेकंड का निकालना पड़ेगा, पर सेकंड का निकल गया मतलब आपका आंसर आ जाएगा एम्पियर में। इज ए क्लियर? अगर किसी ने बोला कि 1 एम्पियर का यूनिट क्या है तो 1 CS-1, कैसे पता चला? क्योंकि S ऊपर गया, S क्या हो गया -1 हो गया, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर 1 सेकंड। इज ए क्लियर? कोई डाउट? लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीटर विच मेजर्स करंट, अंदर रीडिंग बताता है कितना एम्पियर जा रहा है सर्किट में। दूसरा क्या है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है वोल्टेज बताना कि भाई कितना वोल्टेज डिलीवर हो रहा है। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट बताना, क्या बताना डायरेक्शन ऑफ करंट बताना कि डायरेक्शन कौन सा है। इलेक्ट्रिक बल्ब जानते ही हो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, मान लो कि आपको मैंने मार्केट भेजा और बोला कि जाओ सीधे, पर वापस आते आते आप सब्जी लेके आना, आप दूध की थैली लेके आना, आप दही की थैली लेके आना, आप 2 किलो काजू पिस्ता लेकर आना, मैंने ये सारे कार्य आपको दे दिए। तो आपका जाने का समय तो बहुत अच्छा है, बट वापस आने का समय कैसा होता है स्लो होता जाएगा, क्योंकि आप कहीं रुक रहे हो, अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर वहाँ से निकल रहे हो। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि हमारे घर के अंदर पंखा है, एसी है, पैनल है, अब मान लो करंट गया, अब इधर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, फिर आगे जाना पड़ेगा, तभी चलेगा ना ये, इधर भी रुकना पड़ेगा फिर आगे जाएगा। ये सारे क्या है रेजिस्टेंस है, ये सारे क्या है रेजिस्टेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने सिल्वर वायर का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया है, बीच में मैंने कॉपर घुसेड़ दिया, तो सिल्वर में तो बहुत तेज करंट ट्रैवल करता है, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है उसके पास। जैसे ही सिल्वर के अंदर बहुत तेज जा रहा, अचानक से उसका रास्ता कैसा हो गया उबड़ खाबड़ हो गया, कौन आ गया बीच में कॉपर। ठीक है वो अच्छा कंडक्टर है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना क्या है सिल्वर है, तो स्पीड तो स्लो होगी कि नहीं होगी भाई। आप हाईवे पे जा रहे थे 180 की स्पीड पर, अचानक से बीच में एक मस्त गामड़े का रास्ता आ गया, तो या तो आप नहीं रहोगे, या तो वो गाड़ी नहीं रहेगी, या तो वो सीट नहीं रहेगी, उखाड़ देगा सब कुछ, या तो वो रोड ही नहीं रहेगा। सो वहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? सो रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रेजिस्ट करना, उसकी स्पीड को स्लो करना। ओपन स्विच, अगर सर्किट ओपन होगा तो वायर डिसकनेक्टेड होंगे, तो ये वायर्स कैसे है डिसकनेक्टेड है, ये वायर्स कैसे है कनेक्टेड है, दिख नहीं रहे हैं, दिखा देता हूं मैं, ये हो गया कनेक्ट बेटा, क्या है कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? यहां पर दिख रहा है इंडिकेटर, देखा है आपने प्लग लगाते, पता है लीली लाइट होती है, पहले के ज़माने में जब प्लग लगा देते चार्जर का तो लाइट दिखा देते वो लोग, ग्रीन लाइट रेड लाइट, देखो कैमरा में चालू है रेड लाइट पीछे, इंडिकेटर है कि करंट क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, दिख रहा है इंडिकेटर, स्विच चालू है, स्विच चालू है, करंट फ्लो कर रहा है, क्या दिख रहा है आपको लाइट अंदर, इसको लाइट है समझो, टपका मत समझो, क्या समझो लाइट, क्या इसमें लाइट है तो कैसा होगा ये ओपन, मतलब ये नहीं चल रहा। हमेशा करंट को चलाने के लिए लूप को कैसा रखना पड़ता है क्लोज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास मान लो एक वायर आपने बीच में से उखाड़ के ऐसा रख दिया, अब आप ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन से देखेगा कि भाई मेरे से जंप नहीं होगा, और वहां से वो क्या चला जाएगा वापस चला जाएगा। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन्स बीटीएस नहीं होता है कि वो स्टेज पे जंप कर ले, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको लूप चाहिए, कैसा क्लोज लूप चाहिए, समझ रहे हो, वी नहीं है वो। सर्किट का डायग्राम बनाएंगे फटाफट।
सर्किट डायग्राम में आपको बोल दिया एक, पहले तो बैटरी डालो, क्या डालो बच्चों, बैटरी। तो ये मैंने उड़ा दिया यहाँ से, क्या लगा रहा हूँ मैं, बैटरी, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई डाउट। करंट ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, याद रखिए। तो ये इधर से ट्रैवल कर रहा था, ये क्या कर रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बीच में कौन आ गया, एमीटर आ गया। कौन आ गया बच्चों, एमीटर। एमीटर ने माप लिया भाई में पावर कितना है भाई, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, 30 एम्पियर है। और बीच में कौन आया बेटा, रेजिस्टेंस। कौन आया, रजिस्टर डाल दिया हम लोगों ने। ये देखो, ये देखो, गुलाबी गुलाबी रजिस्टर। कोई डाउट, आगे गया। और ये एक और चीज देखो, ये खतरनाक, वोल्ट मीटर। बेटा क्या करेगा वोल्ट मीटर, रीडिंग बताएगा बकायदा कितना धक्का मिल रहा है करंट को। यहाँ पे समझ में आ रहा है तुम लोगों को, वोल्ट मीटर ऐसे लगाया जाता है। ये V1 बोल दो, इसको क्या बोल दो, V2 बोल दो। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर अप टू हियर। यहाँ पर डाल दिया हमने गैल्वेनोमीटर। क्या डाल दिया बच्चों, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, करंट का डायरेक्शन दिखाना। ये दिखा दिया करंट का डायरेक्शन, कहाँ जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है। आ रहा है समझ में तुम लोगों को। आगे गए, टूटा हुआ दिल डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों, टूटा हुआ दिल। थोड़ी सी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी, इतना इतना नहीं टूटा है, इतना ही टूटा है। क्या करेगा करंट, क्या करेगा, आगे ट्रैवल करेगा। ए स्विच तो रही गई, ऑपरेट कहाँ से करेंगे बच्चों, पावर खत्म हो जाएगा नहीं तो। बेटा ये क्या हो गई, स्विच। अगर इसमें टपका है मतलब कि लाइट चालू है, मतलब कि सर्किट चालू। कोई डाउट, ये हो गया सर्किट के अंदर। हमने क्या क्या डाल दिया बेटा, बैटरी डाल दी। और क्या डाला बेटा, एमीटर डाल दिया। और क्या डाला, रजिस्टर डाल दिया। और क्या डाला बेटा, वोल्ट मीटर डाल दिया। ये क्या डाला बेटा, गैल्वेनोमीटर डाल दिया। ये क्या दिखा रहे, करंट दिखा रहे। ये क्या डाल दिया, बल्ब डाल दिया। ये क्या डाल दिया, स्विच डाल दिया। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। इज दैट क्लियर। टेक्स्ट बुक में एक और चीज दे रखी है कि इसके ऊपर दूसरा सर्किट रखा हो पर वायर जॉइंट ना हो, तो दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि इसके ऊपर एक और सर्किट है बट वायर यहाँ पे ऊपर नीचे है, कनेक्टेड नहीं है। इज दैट क्लियर। बेटा वायर है जो इस सर्किट के ऊपर से जा रहा है, मान लो ये वायर है, उसके ऊपर से वो वायर जा रहा है बट कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। इज दैट क्लियर। अगर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया होता तो कनेक्टेड है, फिर तो करंट इधर भी जाएगा। समझ में आया। होता है ना कभी कभी कि हम 2-3 वायर, देखो इसमें जैसे कैमरा में है, 2 वायर एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट करके बांधा हुआ है ना, तो वायर है दोनों और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े। देख लिया असली सर्किट, डुप्लीकेट सर्किट, दोनों सर्किट दिखा दिए। BTS नहीं डाला, सॉरी। क्या नाम है उसका, जंगकुक। नहीं आई रिस्पेक्ट देम बट नाम थोड़ा भूल जाता हूँ, नाम थोड़ा भूल जाता हूँ। चलिए आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने बहुत ही अच्छी बात बताई है आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च। उन्होंने इतना बताया है कि अगर 2 बल्ब है,
अगर पहले वाले बल्ब में लाइट कम जल रहा है और दूसरे वाले बल्ब में अगर लाइट ज़्यादा चल रहा है, इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वोल्टेज, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये बल्ब इसलिए ज़्यादा जल रहा है क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा है। तो उन्होंने ये बताया कि V इज प्रपोर्शनल टू I, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। पढ़ा हमने ये चीज़ ऑलरेडी, राइट। ये किसने बताया? ओम्स लॉ ने बताया। अब ओम्स लॉ ने एक और चीज़ बताई कि भाई V इज प्रपोर्शनल टू I, वो बात सही है, बट V इज प्रोपोर्शनल टू I, वो बात सही है, पर I कहाँ फ्लो कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर में फ्लो कर रहा है कि फिर ह्यूमन बॉडी में फ्लो कर रहा है कि फिर किसी कॉपर वायर में कंडक्टिविटी कर रहा है। सो रेजिस्टेंस सबका होता है खुद का, सब वायर के पास, सब एलिमेंट के पास खुद का एक क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लगाना पड़ा? रेजिस्टेंस लगाना पड़ा। तो ओम्स लॉ ने V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला दिया। ओम्स लॉ ने क्या दिया फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें V का मतलब क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। I का मतलब क्या होता है बेटा? करंट। और R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसने निकाला? ओम ने निकाला, इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया ऐसा यूनिट का? ओम। ये करंट निकाला था I, एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? वोल्टेज। कोई डाउट? क्लियर अप टू हियर? वन वोल्टेज, राइट, दिस इज करंट विच इज एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज ओम। यस, आपको आराम से ये पूरा PDF ही मिल जाएगा, आप लिखो आराम से, ठीक है। अभी ट्राई करो कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, राइट। थियोरी पढ़ने के लिए और उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए इंसान की आपके पास अल्टीमेट समय है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए अभी ही आपके पास मौका है। राइट डाउन, अभी जैसे कि ये देखो, ये राइट डाउन बोलूँ तो फिर क्या होगा? आप पूरा लिखोगे, है ना, पूरा लिख कर फिर पढ़ोगे, उससे अच्छा है इसको आराम से पढ़ लेना। इसमें उनकी जन्म कुंडली है, कहाँ के थे, क्या थे, आप पढ़ के इसमें क्या समझाऊँ मैं? जर्मन फिजिसिस्ट, ये जर्मन के फिजिसिस्ट थे, ये समझाऊंगा मैं। आप समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंट है राइट नाउ हमारे लिए? कॉन्सेप्ट, वो इंसान कहाँ से था, कब जन्मा था, वो आप आराम से रीडेबल है, आप पढ़ सकते हो। इज दैट क्लियर? किस पे ध्यान देना है अभी हमें? कॉन्सेप्ट, क्योंकि सवाल यहीं से बनने वाले। आगे बढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट उतना कम। 10 वोल्टेज की बैटरी है, करंट ज़्यादा बहेगा, कम वोल्टेज की बैटरी है, करंट कम बहेगा। अंडरस्टूड? और हर एक मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस अलग होता है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने क्या लगाया? रेजिस्टेंस। जब कोई एक्स्ट्रा फैक्टर एड ऑन होता है, कांस्टेंट नहीं है, बट वो मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। जो भी मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं उसके लिए कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग इट? कितना बड़ा है, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, उसके हिसाब से वो डिफाइन होता है। अंडरस्टूड? सो V इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि हो सकता है ना कि सर्किट के अंदर बेटा एक सर्किट है, अब आपने पोटेंशियल तो दे दिया है बहुत ज़्यादा, राइट, करंट भी फ्लो कर रहा है, बट गलती से क्या है, बीच में रेजिस्टेंस आ गए हैं बहुत सारे, तो क्या करोगे? तो चेंज होगा सब कुछ। दैट इज द केस ओवर हियर। सर्किट डायग्राम हो गया, ये भी हो गया। रेजिस्टेंस इन सीरीज, बेटा बहुत ही एकदम सिंपल सी चीज़ है। नवरात्रि में आप लोग देख ही रहे हो, लाइट्स लगी होती है, वो कौन सी होती है? सीरीज कनेक्शन होता है। इधर से काटेंगे सबका सब कट जाएगा। ऐसा क्लियर? सब बंद हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये एक बैटरी है, ये क्या है बच्चों? एक बैटरी है। करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई डाउट? ऊपर गया, ये क्या है बेटा? रेजिस्टेंस 1। ये क्या है? रेजिस्टेंस 2। आप लाइट मान सकते हो, बल्ब मान सकते हो, फैन मान सकते हो, AC मान सकते हो, आप जो मानना है मानो। ये R3। अंडरस्टूड? R1, R2 और R3 हमने 3 रजिस्टर्स लिए। कितने रजिस्टर्स लिए हैं? 3। और बेटा सब में से क्या लगा दिया हमने? V1, V2, V3। कोई डाउट यहाँ पर? फिर क्या लगाया? एक एमीटर और सिंपल सा करंट फ्लो किया। इस डायग्राम में कोई डाउट है?
अब देखो ये प्लग की किया मैंने, इधर प्लस दिया, क्यों दिया? क्योंकि बेटा ये क्या है? प्लस है। इसका मतलब इसके पहले पहले जो भी आएंगे वो सब क्या होंगे? प्लस 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 प्लस। गॉट इट? अब समझना ये है कि यहां पर बेटा करंट कभी भी स्प्लिट होता नहीं है। एक ही करंट जा रहा है, यहीं से करंट जा रहा है और कहीं से करंट जा रहा नहीं है। इसको हम घर पे यूज़ नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? अगर सीरीज सर्किट को घर पे यूज़ कर लिया और गलती से एक छोटी सी लाइट भी बंद हो गई तो पूरा घर बंद हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज एक ही वायर से पूरा करंट फ्लो कर रहा है, सारे रजिस्टर्स एक साथ कनेक्टेड है। मतलब कि इधर करंट जो आ रहा है वो इसके थ्रू आ रहा है। अब मुझे एक साइड सारा स्टार्ट करना पड़े, आ रहा है समझ में? मैं किसी एक को स्टार्ट कर सकता नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम इन सीरीज सर्किट। यहाँ पर आई कभी भी स्प्लिट होता नहीं है, बट क्या स्प्लिट हो रहा है बेटा? वी। क्या स्प्लिट हो रहा है? वी। तो हम क्या कर सकते हैं इसको डिराइव करने के लिए? डेरिवेशन ये कहता है कि बेटा वी टोटल वोल्टेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कोई डाउट इसमें? ध्यान देना, V का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? IR। अब आप एक चीज़ बताओ, V का फॉर्मूला IR है, किसने बताया? ओम भाई ने बताया। किसने बताया? ओम भाई, ओम्स लॉ। अब V1 का क्या होगा? IR1। V1 का क्या होगा? IR1। इधर ध्यान दो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो बाद में लिखना। V2 का क्या होगा? IR2। V3 का क्या होगा? IR3। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा ये? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कोई शक? आई क्या निकल जाएगा बेटा? कॉमन निकल जाएगा। भगवान की कृपा से ये इसमें भी क्या निकल जाएगा? सब कुछ कॉमन। तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई क्या हो जाएगा? ये इसका हथिया हो जाएगा और हमारे पास RS का एक फॉर्मूला आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि रजिस्टर के अंदर इस तरीके से आपके सारे कनेक्शन लगे हुए हैं। अगर ये 2 ओम है, अगर ये 3 ओम है, अगर ये 5 ओम है, तो आपका काम रहता है RS ढूंढने के लिए 2 प्लस 3 प्लस 5। आंसर क्या आएगा बेटा? 10 ओम। दिस इज योर टोटल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। इज इट क्लियर? जब भी सीरीज कनेक्शन हो तो आप इतना सिंपल सा कैलकुलेशन करके आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अंडरस्टूड? इसको प्रॉपर मेथोडोलॉजी से पढ़ना हो तो इसको मैंने एक अलग लेक्चर में करवाया हुआ है, जिसमें मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। वो अवेलेबल ही है, उसमें भी ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का ही पूरा 1 आवर खींचा है। इसमें 1 आवर में पूरा चैप्टर कर रहे हैं, उसमें 1 आवर में सिर्फ यही खींचा है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। पढ़ना हो और डिटेल में तो पढ़ सकते हो, ये डिटेल में ही है, बस इसकी प्रॉपर मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फ्रॉम ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ये सब क्या है? मैडम को एग्जाम में खुश करने की फॉर्मेलिटीज। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट कितना है? इतना। मार्क्स लेने के लिए लिखना कितना पड़ेगा? इतना। आ रहा है समझ में? When resistors are connected in series, potential difference gets added. V is equal to V1 plus V2 plus V3। ऑब्वियसली अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 करना पड़ेगा ना। बट लिखना कैसे पड़ेगा? इस तरीके से। इफ ओनली वन रेजिस्टर्स R is connected in the above such that potential difference is V, so from Ohm's law V is equal to IR। ये देखो है भाई, समझ रहे हो? V is equal to IR। फिर देखो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 3 V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR। क्यों IR? क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? IR। फिर IR 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 और IR में से I निकल गया और क्या बन गया बेटा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए चलते हैं पैरेलल सर्किट पर। अब इसका डेरिवेशन करने के लिए बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, उससे भी सिंपल है। ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, इधर ध्यान देना सब लोग, बराबर है? अगर मैं यहां से, ये बैटरी है, ये क्या है बच्चों? बैटरी। यहां से करंट फ्लो कर रहा है फ्लो, ये गया आगे। ये देखो यहां से क्या हो रहा है भाई, ये तो गजब हो गया। देखो यहां पर, ये देखो क्या हो गया। आई के बाद इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों? अरे बताओ क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है, भागला पड़ी गया। I1 I2 I3, या फिर इसको I1 मानते हैं क्योंकि ये R1 है,
इसको I2 मानते क्योंकि ये R2 है, और इसको I3 मानते क्योंकि ये क्या है, आगे जाके वो भागला वापस क्या हो रहा है बेटा, छूट रहा है। समझ में आ रहा है? अब रेजिस्टेंस एक पॉइंट से शुरू होता है, दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो मैं कॉमन वोल्ट मीटर ले सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही वी से काम बन जाएगा। जबकि मुझे सीरीज के अंदर क्या करना पड़ा था, सीरीज के अंदर मुझे हर रजिस्टर का अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा था। इसमें ऐसा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वन पॉइंट टू अदर पॉइंट तीनों रजिस्टर एक लाइन में ही तो है, तो वोल्ट मीटर कितना लगेगा, एक ही लगेगा यहाँ पर। तो स्प्लिट यहाँ क्या हो रहा है, करंट, उसमें क्या स्प्लिट हो रहा था, वोल्टेज। रजिस्टर तो यहाँ पे भी स्प्लिट हो रहा है बेटा, R1 R2 R3 हो रहा है यहाँ पर भी, वहाँ पर क्या हो रहा था, वोल्टेज। हमने उसका डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट किया, जो स्प्लिट हो रहा था वहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पे वोल्टेज स्प्लिट हो रहा है, हमने वोल्टेज से डेरिवेशन स्टार्ट किया। हमने पैरेलल सर्किट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो स्प्लिट हो रहा है। क्या स्प्लिट हो रहा है, करंट। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, कोई शक। अब I जो है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अब V इज इक्वल टू, बच्चा जानता है जगत में कि I अपॉन V इज इक्वल टू IR होता है बेटा। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, कोई डाउट। नाउ अगर मैं I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R लिख सकता हूँ, I1 की जगह पे V अपॉन R1 लिख सकता हूँ, I2 की जगह पर V अपॉन R2 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना। मैं I3 की जगह पर V अपॉन R3 लिख सकता हूँ। V क्या निकलेगा, कॉमन 1 अपॉन R इज इक्वल टू V क्या निकलेगा, कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। किसकी हत्या हो जाएगी बेटा, एपिसोड कहाँ जाना चाहिए, सावधान इंडिया। कौन मर गया, वोल्टेज। कैसे मर गया, कॉमन निकाल के। कोई डाउट। ये क्या निकला, 1 अपॉन RP। मतलब कि अगर मैं कोई ऐसा डायग्राम बनाता हूं अटपटा, और इसका मैंने 10 ओम रखा, इसका मैंने 5 ओम रखा, इसका मैंने 5 ओम रखा, ठीक है। अगर मुझे इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5। एलसीएम बड़ी ही शिद्दत से क्या निकल जाएगा, 10, 1 प्लस 5 2 ज़ा 10, 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 1 2 ज़ा 2। आंसर क्या आएगा बेटा, 5 अपॉन 10। इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2। ये क्या आंसर निकला, 1 अपॉन RP का निकला है बेटा, 1 अपॉन 2। किसका निकला है, 1 अपॉन RP का निकला है 1 अपॉन 2। इसको उल्टा करेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा। क्या बनकर आएगा बेटा, RP इज इक्वल टू 2। पीछे क्या लगाना पड़ेगा, ओम, खत्म। ये देखो सेम चीज जो सीरीज में लिखी थी, क्या करने के लिए, एग्जाम में मैडम जब चेक कर रहे हो सप्लीमेंट्री तो उनको खुश करने के लिए, ताकि हम क्या ले सके, मार्क्स। डन। अब मैंने टोटल डिफरेंस बता के रखा है सीरीज और पैरेलल के बीच में। सीरीज के अंदर ऐसा डायग्राम, पैरेलल के अंदर ऐसा डायग्राम। हाउ इट लुक्स, क्लियर कर दिया है पहले। वोल्टेज स्प्लिट हुआ, वोल्टेज स्प्लिट नहीं हुआ। करंट नहीं हुआ, करंट स्प्लिट हो गया, क्योंकि क्या था, पैरेलल था। रेजिस्टेंस इसमें कैसा होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, RS का R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि RP का क्या होता है, 1 अपॉन RP इज इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कोई डाउट यहां पर। अब फीचर्स, इफ वन कंपोनेंट बर्न्स करंट बिकम्स इनएक्टिव। क्योंकि अगर आपने एक गलती से यहाँ से कट मार दिया करंट का, ये मान लो कि मैंने इधर से करंट कट कर दिया, बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बेटा इलेक्ट्रॉन कौन नहीं है, इलेक्ट्रॉन BTS नहीं है, वो यहाँ से जंप मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। कौन सा हो क्या वो, हाँ वो भी, जो भी हो, तो वो BTS तो नहीं है कि वो स्टेज पे जंप मार पाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, देखेगा, देखकर फट जाएगी, वापस आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, वो आगे बढ़ेगा नहीं। उसके माथे पे जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का जो चार्ज है वो लेकर वो वहां से वापस आ जाएगा। कि भाई आपड़ू कौम नहीं। सवाल का समय, ये सवाल जो है, ये सवाल को हमने एक सेशन के अंदर सॉल्व किया हुआ है। वो पूरा का पूरा सवाल, मतलब कि हम एक स्पेशल एक ऐसा सेशन रखेंगे 60 मिनट्स का, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स के सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। ये जो लेक्चर रखा है दैट इज कॉन्सेप्ट लेक्चर, ठीक है।
इसके बाद जो एक और लेक्चर होने वाला है जिसमें टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स कवर होंगे, इसके बाद और एक लेक्चर होगा जिसमें सारे एक्सरसाइज कवर होंगे, और एक और लेक्चर होगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इज इट क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हम एंड में करते हैं, राइट? अभी रेजिस्टिविटी को समझ लेते हैं। रेजिस्टिविटी होता है, हर एक मटेरियल के पास क्या होता है, अपना खुद का रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो, इट इज डिनोटेड बाय रो। ये एक नया आपको मिल रहा है RHO। रेजिस्टिविटी को समझाने के लिए पहले मैं आपका एक टेबल, आपका जो टेक्स्ट बुक का है वही समझा देते हैं। सिल्वर का रेजिस्टिविटी कैसा है बेटा? 1.60 × 10⁻, मतलब कि 0.123 4 5 6 7 8, कोई डाउट? इतना है रेजिस्टिविटी किसका? मतलब कि सिल्वर को करंट रोकना आता नहीं। सिल्वर बताए जवा दो जवा दो, आई जवा दो, जाए दो करंट। सबसे तेज करंट कहाँ फ्लो करता है? सिल्वर में। सबसे कम करंट कहाँ फ्लो करता है? पेपर में, और वो भी कैसा? ड्राई। सॉल्ट वाटर डाल के अपने पेपर को किया है तो फिर करंट तेज हो जाएगा, बट ये क्या है? ड्राई। कितना है? 10⁻12। 1 के पीछे कितने जीरो? 12 जीरो। कितने जीरो? 12। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये वायर यहाँ से स्टार्ट करूँ और इस पंखे तक ले जाऊँ तो करंट फटाफट पहुँचेगा? यस और नो? बट इफ आई एम टेकिंग दिस वायर, एज लॉन्ग एज द रेडियस ऑफ द होल अर्थ, उतना बड़ा वायर है, और वो पूरा जो वायर है मैं इंडिया की बॉर्डर पे घुमाकर लेकर आकर वापस पंखे में डाला, अब यहाँ से स्विच ऑन की, अब वो वायर में करंट जा रहा है, कश्मीर पहुँच गया। कहाँ आया? गुजरात में आया। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ आया? नारायणपुरा में। नारायणपुर में कहाँ? स्किल्टर्स में आया। स्किल्टर्स में से कहाँ गया बेटा? उनके पंखों में गए, सॉरी एक क्लास में गया, और एक क्लास के बाद करंट में गया, राइट? अब करंट में गया, फैन में गया, है ना, पंखे में गया, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि रेजिस्टेंस में बढ़ा रहा हो? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। You are increasing the resistance because you are resisting current to reach to the fan in given time, right? आप टाइम उसका इंक्रीज कर रहे हो। तो पहली चीज जो हमें बता रही है कि जो रेजिस्टेंस है बेटा, जो क्या है? रेजिस्टेंस है, चलो इधर ही लिखते हैं। रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, जितनी लेंथ बड़ी होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्लियर अप टू हियर? दूसरा चीज, R is inversely proportional to area, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 लोग हैं, एक छोटा सा दरवाजा है, मैंने बोल दिया जाओ बच्चों सामने पड़ा है पिज्जा खा लो, आप सभी लोग दौड़ के जाओगे, पर आपको स्टिल वेट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दरवाजा कैसा है? एक ही इंसान जा सके उतना, तो धीरे धीरे ही जाओगे, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बहुत ही छोटा। तो एरिया जितना छोटा होगा रेजिस्टेंस उतना बड़ा होगा। वाई? बिकॉज जितना एरिया कम आप उतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हो सामने वाले को पहुंचने के लिए। आर यू गेटिंग इट? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इफ एरिया डिक्रीजेस, इफ एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, बिकॉज इफ आई विल ये पूरी वॉल में गिरा दूं बुलडोजर लाके तिलक का, ठीक है, और मैंने फिर 100 लोगों को छोड़ दिया तो क्या होगा? 10 लाइन होगी शायद मान लो, पर 10 लाइन में बाहर तो पहुंच जाएंगे वो लोग, फटाफट पहुंच जाएंगे। तो मान लो कि एक वायर है, बहुत ही थिक वायर है, और एक बहुत ही पतला वायर है, करंट किस में ज्यादा फ्लो करेगा? थिक वायर में। पर उसके पास एरिया ही एरिया है, झूलता मीनार बन के इधर कूद के उधर कूद के जाएगा, है ना। और वो थिन वायर होगा, उसमें क्या होगा? ए भाई जाना आगे मार जाओ, मुझे भाई जाने आगे, मेरे को जाना है, हे ब्रो प्लीज गो अवे फ्रॉम मी, तो वो बोलेगा ऐसा, राइट। बीटीएस तो है नहीं कि सिक्योरिटी के बॉडीगार्ड होंगे उनके पास कि भाई ये हटो बीटीएस आ रहा है, ऐसा होगा ऐसा बोलना बेटा। द्वितीय वॉच पे कौन किसका डीपी है दिखा तो? अच्छा ठीक है, वी का होगा। चलिए, तो R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ अ कंडक्टर। तो एक और चीज अफेक्ट करती है, बताओ क्या करती है? एक और चीज अफेक्ट करती है इसमें, लेंथ आ गया, एरिया आ गया, और एक क्या रेजिस्ट करता है करंट को?
भाई मटेरियल, बहुत बढ़िया हितम, क्या मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो? तो मटेरियल की खुद की एक रेजिस्टिविटी होती है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। सब मटेरियल की अलग अलग क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी है। कोई ज़्यादा करंट फ्लो करने देता है, कोई कम करंट फ्लो करने देता है। तो वो जो रेजिस्टिविटी है दैट इज डिफाइंड बाय रो, किससे, रो से। तो आर इज इक्वल टू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रो लगाना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी विच इज कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर मटेरियल्स, राइट, एल अपॉन ए। सो रो एल अपॉन ए इसका फॉर्मूला बनता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। भूल जाओ तो कॉन्सेप्ट याद करो और फॉर्मूला खुद बना लो। इज दैट क्लियर? अब एल का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। ए मतलब एरिया का क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में आपको? रो का मान लो हमें नहीं पता है, इसका हमें ढूंढना है। आर का क्या होता है बेटा, ओम। होता है कि नहीं होता है? अगर मैं चाहूँ तो रो का फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकता हूँ बेटा। रो इज इक्वल टू क्या होगा, ए ऊपर चला जाएगा, आर ए अपॉन एल नीचे चला जाएगा, डिवाइडेड बाय एल। कोई डाउट यहाँ पर? इसी में से ये बनाया है, ये पेरेंट है, ये उसका बच्चा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? अब देखो ध्यान से, ये जो आर ए है दैट इज ओम, दिस इज मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मीटर। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, टकाटक कट गया, क्या बना, ओम मीटर। क्या बना बेटा, ओम मीटर। इसीलिए आपके टेबल में पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओम मीटर। क्या लिखा हुआ है, ओम मीटर। रेजिस्टेंस के पीछे यूनिट कौन सा होता है, ओम, पर रेजिस्टिविटी में क्या होता है, ओम मीटर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? यस, एग्जैक्टली। रेजिस्टिविटी का मतलब ही होता है रोकना। भाई वो कम, वैल्यू कम है, मैं कम रोक रहा हूं तेरे को, वैल्यू ज्यादा है, मैं ज्यादा रोक रहा हूं तेरे को। अंडरस्टूड? कोई डाउट? तो यहां पर ये किसके लिए बनाया हमने, एग्जाम वाली मैडम के लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए मार्क्स देने के लिए, कंटेंट, वर्क उनको चाहिए कि बड़ा बड़ा लिखे, राइट? तो उसके लिए हमने बनाया। देयर आर टू मेन प्रिंसिपल्स एट प्ले हियर, द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, द लॉन्गर द वायर द मोर रेजिस्टेंस देयर इज। समझ में आ रहा है? जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। उसको हमने सिंपली कैसे बताया, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कोई डाउट? क्लियर अप टू हियर? अब देखो, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर, द बिगर द एरिया द स्मॉलर द रेजिस्टेंस। कोई डाउट यहाँ पर? R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। इन दोनों से क्या बना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज अफेक्टिंग मटेरियल रेजिस्टिविटी। अंडरस्टूड? अब दो ही टॉपिक बाकी है सिर्फ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम सभी लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, बताओ मेरे को, वर्क डन अपॉन चार्ज। V आप सभी को ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। बेटा V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई आर। W को मैं हीट बोल सकता हूँ क्योंकि हीट में भी क्या होता है, एनर्जी। हीट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन में भी क्या होता है, एनर्जी। तो मैं W को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, हीट से। और हम सभी जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन T। क्या मैं यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू क्या होगा, आई टी। होगा कि नहीं होगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T पढ़ा हमने, समझ में आ रहा है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T पढ़ा ना। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लोन पर टाइम टेकन। तो बेटा Q का वैल्यू क्या निकल जाएगा, IT। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं IT? समझ में आ रहा है? H इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR इंटू IT। क्या किया मैंने? हितम बेटा सिर्फ एग्जाम टाइम पे स्ट्रेट नहीं बैठना होता है। तो यहां पर H इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR इंटू IT। तो फाइनली क्या मिलेगा अपने को, H इक्वल टू बताओ जरा देख कर जोर से, आई स्क्वायर आर टी। कोई डाउट? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लियर? आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक एंड खत्म हो जाएगा फिर।
एक्चुअली न्यूमेरिकल्स नहीं करने थे पर बीच में हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स कर दिए, इस चक्कर में 60 मिनट से थोड़ा 5 to 10 मिनट ज़्यादा बढ़ चुका है। 2 न्यूमेरिकल्स। चलिए, इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Power is directly proportional to V. We all know. Power is directly proportional to I. Right? VT की अलग ही दुनिया बन जाती है नहीं, जब पावर इज प्रोपोर्शनल टू V बोलते हैं तो भाई V में भी पावर है, क्या गाता है इंसान। ठीक है, पावर इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर है वोल्टेज बेटा द्वितीय, वोल्टेज। पावर इज प्रोपोर्शनल टू I, बेटा यहाँ से क्या निकल के आता है, P इज इक्वल टू VI। पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर आप नॉर्मली भी आप किसी इंसान को बोलोगे ना कि ये बल्ब है जिसमें कम लाइट जल रही है, ये बल्ब है जिसमें लाइट ज़्यादा जल रही है, आपको वो बता देगा किसमें पावर ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा है। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। निकल के क्या आया, P इज इक्वल टू VI। कोई शक, पावर का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वही मैटर करता है। पावर का ऐसा यूनिट होता है बच्चों वॉट, V का क्या होता है बेटा वोल्टेज, I का क्या होता है बेटा एम्पियर। इज दैट क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। और हमारे घर पे जो बिजली आती है वो 1 किलोवाट आवर में आती है। हमारे पे लिखा हुआ आता है कि 936 यूनिट, 947 यूनिट, ये भी क्या है, एक 1 यूनिट है। क्या है ये, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 इंटू 1000 वॉट आवर, मतलब कि 1000 वॉट्स ले लो आप। ठीक है, और बेटा आवर को किस में चेंज कर देंगे, 3600 सेकेंड्स में। तो क्या बन जाएगा ये 3 6 कितने 0, 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड। क्या निकल कर आएगा बेटा ये, इसी को हम कहते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 6। बेटा यहाँ पर हमने 3 ये और 3 ये कितने हो गए 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। और इसको क्या बोलेंगे, जूल। वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं बेटा, जूल, याद रखना। इज इट क्लियर? इतनी जूल एनर्जी 1 किलोवाट आवर। आपके अगर लिखा हुआ आया है 936 यूनिट्स हुए, इसका मतलब क्या हुआ, 936 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल की एनर्जी आपने यूटिलाइज की है आपके घर में। अंडरस्टूड? इन सारे कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स का एक पूरा 60 मिनट्स का वापस एक सेशन होगा। अंडरस्टूड? सो हियर वी आर एंडिंग द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी।